हम लोग बस 2 मिनट 1 मिनट और वेट करते हैं ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु। आ रही है प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। अनु प्रभु की जय। ओके, आई थिंक अभी हम लोग सब लोग आ गए हैं। आई थिंक किसी और का वेट करेंगे। आई थिंक एवरीबॉडी इज हियर। ओके, तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे विंध्याचली वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी इसके सरस्वती कवि गौरवाणी विचारण विशेष श्रीमंत शास्त्री चरण परिचय चरण श्री गुरु। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच आप सबको आने के लिए। अभी हम लोग टेक्स्ट 3 पे हैं। हम लोगों ने उत्साह निश्चय और धैर्य थोड़ा थोड़ा कर लिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो वर्स है ये हम लोगों ने दोहराया नहीं है कभी भी, है ना। हम लोगों ने फर्स्ट वर्स करा था, उसके बाद नहीं करा। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो वर्स है इसकी एक एक लाइन को दो दो बार पढ़ूंगा। तो आप जब मैं सेकंड टाइम दोहरा रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ दोहराइए, ठीक है। और हर एक लाइन को दो दो बार करूंगा और हम इस तरह से 3 बार करेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा हमें याद रहे ये वर्स। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। संगत्यागात् सतो वृत्ते, संगत्यागात् सतो वृत्ते, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। संगत्यागात् सतो वृत्ते, संगत्यागात् सतो वृत्ते, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, उत्साह निश्चयात् धैर्यात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। संगत्यागात् सतो वृत्ते, संगत्यागात् सतो वृत्ते, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो हम लोगों ने देखा था, इसका ट्रांसलेशन ये है, देयर आर 6 प्रिंसिपल फेवरेबल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। और वो क्या क्या था? बीइंग एंथुसियास्टिक, endeavoring with confidence, being patient, and acting according to regulative principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. उसके बाद था 5th था abandoning the association of non-devotees and following the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the
assure the complete success of pure devotional service. तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था उत्साह और निश्चय के बारे में. उत्साह निश्चय तो हम लोग एक लेसन लास्ट में रह गया था. ये भगवद गीता 2.40 का एक वर्स है. नेहा विक्रमनाशतोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्यायते महतो भयात्. इसका क्या मतलब है? In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. तो हम लोग यही देख रहे थे कि हमें कॉन्फिडेंस कैसे आए भक्ति में. तो भगवद गीता 2.40 में कृष्ण बोल रहे हैं कि भक्ति में अगर आप एक स्टेप भी लेते हो, वो इटर्निटी के लिए आपकी धरोहर हो जाता है. मतलब इटर्निटी के लिए आपकी वो जो इनकम है, वो जो भक्ति की इनकम है, वो इटर्निटी तक रहती है. उसका कभी कोई लॉस नहीं होता है. थोड़ा सा भी एडवांसमेंट करो तो खाली नहीं जाता है. हम लोग कई बार कॉन्फिडेंस हमें किसी चीजों में इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमें ये लगता है कि यार हम इतनी मेहनत करेंगे, कुछ फल नहीं मिला तो क्या करेंगे फिर हम लोग. लेकिन भगवान कृष्णा इसमें बताते हैं क्लियरली कि थोड़ा सा भी एंडेवर करो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इटर्निटी के लिए है. तो एक बहुत ही अश्योरिंग चीज है. तो इससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए भक्ति में. दूसरा भगवद गीता 18.66 में तो आप लोगों को सबको पता ही है. सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रजे अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. आपने देखा है कि कई बार जब छोटी सी बच्ची या बच्चा थोड़ा सा डर जाता है और जैसे ही अपनी मम्मी के पास आता है, मम्मी उसको गोद में ले लेती तो एकदम उसका डर चला जाता है. क्यों चला जाता है? क्योंकि उसको अपनी मदर पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो उसको बिल्कुल भी अविश्वास नहीं है, कि उसको पता है कि एक बार मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया तो आई एम प्रोटेक्टेड. तो जो परमपिता परमेश्वर हैं श्री कृष्ण, वो हमारे पिता हैं. तो वो हमें ये साफ साफ बोल रहे हैं, आई शैल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिनफुल रिएक्शंस, और कह रहे हैं डू नॉट फियर. तो हमें इस चीज से भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भगवान हमें देख लेंगे. फिर उसके लास्ट लाइन है, लॉर्ड कृष्णा अगेन डेमोन्स्ट्रेटेड दिस व्हेन ही केम एज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु व्हेन जगा एंड मधाई सरेंडर्ड एट हिज लोटस फीट. द लॉर्ड प्रैक्टिकली शोड दैट ही रिमूव्ड ऑल देयर सिंस व्हेन हिज बॉडी टर्न्ड ब्लैक हैविंग टेकन देयर सिंस. सो जगा और मधाई की जो स्टोरी आप लोगों को पता ही है. इतने सिंफुल होने के बावजूद चैतन्य महाप्रभु ने उनको मर्सी दी और उनके सारे सिन ले लिए. तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था जो भगवद गीता 18.66 में जो कृष्णा ने बोला था, उसका प्रैक्टिकल डिस्प्ले था. तो हमें इस बात को देख के बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम लोग वी आर इन गुड हैंड्स. फिर अभी नेक्स्ट है हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो हमने बीच में छोड़ दिया था, वो था पेशेंस. कृष्णा भगवद गीता में कहते हैं आई एम पेशेंस, और प्रभुपाद कहते हैं 10.34 के परपोर्ट में, when one is fully qualified and yet he is humble and gentle, when one is able to keep his balance both in sorrow and in ecstasy of joy, he has the opulence called patience. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे राधानाथ स्वामी महाराज का, उससे पेशेंस के बारे में काफी सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी. मैं शेयर करूंगा, एक सेकेंड. Imagine you plant a seed and water it every day and give it everything it needs. And imagine, after doing this to the best of your ability, after 365 days, there is no growth. No growth after 1 year, 2 years, 3 years, and still no growth after 4 years. By this time, some gardeners will question,
Why waste any more money or energy on this lazy tree? In China, there is a type of bamboo tree that needs to be watered every single day without fail. When that seed is planted, initially there is no growth, and nothing appears to come out of the ground for the first 5 years. Nevertheless, there are experienced people who have faith. They keep watering the tree. In the 5th year, within 6 weeks, this particular tree grows to around 80 feet tall. We can understand much about life through nature. It's not that we always get immediate results for what we do. Patience and consistency are essential. Today, we are used to a fast-paced life with instant results and instant gratification, where we have everything at our fingertips: internet, computerized technology, modern cars, fast foods, and entertainment whenever we want it. This expectation for instant results has penetrated into our relationships, our work, and the general ethos of how we live. Deep relationships and meaningful accomplishments seldom happen quickly. They require intelligent, sensitive efforts and patience. One does not become an accomplished artist, athlete, or musician without regular, consistent practice. When raising a child, you may not see results initially. However, little by little, if you raise your child with proper disposition and values, your child can grow up to be someone that you will be sincerely proud of. Perhaps, in his or her own way, an exemplary leader of humanity. But this takes years of patience. Timeless wisdom of the Vedas explained that the formula for success is to define our goals and values and then to pursue them with enthusiasm and patience. It is this combination that helps us to pass through the struggles that we encounter and truly succeed. Without enthusiasm, there is little or no progress. Without patience, we may give up or become reckless when results don't come according to our expectations. Let us view each part of our lives in relation to the larger picture of our goals and values. Never be discouraged if we try our best with devotion, character, and compassion. That in itself is the crown of our success. तो इफ यू थिंक अबाउट इट, अभी हम लोगों ने वीडियो देखा, वो उत्साह और धैर्य दोनों के बारे में बता रहा है। और हम लोग प्लीज आप लोग लिख के रखें कि आपने उस वीडियो में से क्या सीखा है, क्योंकि हम लोग ये बात क्लास के एंड में वापस डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लोग जब शेयर करते हैं अपनी रियलाइजेशन, उसके कारण बाकी सारे लोगों को बहुत फायदा होता है। क्योंकि कई बार हम हर कोई ना कोई चीज मिस कर देता है। जब भी हम कुछ सुनते हैं, हर चीज रजिस्टर नहीं होती है। तो जब पीपल अपनी रियलाइजेशन शेयर करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्या क्या बचा है और क्या क्या रह गया है। So just give me 1 second. ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रभुपाद बोलते हैं, पेशेंस इज डिटर्मिनेशन ऑल्सो. Determination means that
one has to continue with patience and perseverance. अब how to become patience, how to bring about patience. सबसे important चीज है taking instructions from spiritual master. होता क्या है कि one of the things हमने last time और शायद first वर्ड्स में भी देखी थी कि हमें कभी भी अपने दिमाग, we should not trust our mind, हमें अपने दिमाग पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हमें सही डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएगा. तो और हमें ये कैसे समझे कि हमारा दिमाग जो हमें बता रहा है वो सही है या नहीं. तो आप देखें कि आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जैसे हमारे जो लोग अभी इनिशिएट नहीं है वो सोच रहे प्रभुपाद है ना, तो आप ये देखें कि आपका जो दिमाग बता रहा है क्या वो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से मैच करता है, और अगर वो नहीं करता है दैट मीन्स आपको अपने दिमाग की नहीं सुननी चाहिए. दूसरी चीज है एग्जीक्यूशन. अभी हमने जो वीडियो में देखा, एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस with really patience is important. जैसे कि हम लोगों को हमेशा लगता है कि हमें इस बहुत ही फास्ट पेस लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बटन दबाया सब कुछ मिलना चाहिए तुरंत ही. तो वो जो हमारा एटीट्यूड है उसने हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है अभी तक. तो डिवोशनल सर्विस में भी हमें वही चाहिए. हमें लगता है कि हम एक दिन 16 राउंड कर लेंगे तो हम लोग प्योर डिवोटी बन जाएं. ऐसा नहीं है. जैसे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया था कि अगर वाइफ को बच्चा चाहिए तो उसके लिए उसको 9 महीने वेट करना ही पड़ेगा, उसका कोई और तरीका नहीं है ना. और दूसरी चीज ये है कि और कैसे पेशेंस में, कभी आपको लग रहा है फिर भी आपको पेशेंस नहीं आ रहा है, आपको पता है कि आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर भी पेशेंस नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा भगवान से और अपने गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए. हमें अपने एंडेवर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने श्रम पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की मर्सी पे ज्यादा विश्वास करना चाहिए. श्रम तो ऐसा नहीं कि श्रम करो ही मत, श्रम तो आपको करना ही पड़ेगा, आपका कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप डिपेंड रहो कृष्णा की मर्सी पे. जैसे जब चैतन्य चरण प्रभु जो हैं उन्होंने जब वो क्लास देना शुरू करा था तो उनके जो शिक्षा गुरु थे उन्होंने उनको बोला कि यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज यू शुड डिपेंड ऑन कृष्णा, लेकिन बट आफ्टर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास. ऐसा नहीं कि कृष्णा पे ही डिपेंड कर रहे हैं और क्लास के लिए प्रिपेयर ही नहीं कराया, जाके बैठ गए, ऐसा नहीं. तो कर्म तो करना ही है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि वो जो आपका कर्म है वो सिर्फ कर्म, आपका जो कर्म है वो आपको कभी भी सक्सेस, जो ट्रू सक्सेस है, जो सच्ची सफलता है वो नहीं दे पाएगा. वो तभी मिलेगी जब आप गुरु और कृष्णा पे पूरी तरीके से निर्भर हो. ठीक है. जैसे इनिशियल डेज में, इस्कॉन के इनिशियल डेज में प्रभुपाद ने काफी सारी चीजें ऐसी करी थी जिसमें बहुत ज्यादा उन्होंने पेशेंस दिखाया. लाइक वो खुद ही जाके टॉम्किन स्क्वायर में बैठ के कीर्तन करते थे. फिर खुद ही जब डिवोटीज आने लग गए थे वहां पर मैचलेस गिफ्ट वाली शॉप के बाहर, अंदर तो आते थे, जो क्लास होती थी तो प्रभुपाद सबके लिए खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही. फिर वो जब खाना वाना खा के सब लोग चले जाते थे तो खुद ही सारी प्लेटें धोते थे, सब कुछ खुद ही अकेले करते थे. तो इनिशियल डेट था और ही वाज सो पेशेंट बिकॉज उनके पास इतना असीम पेशेंस था, क्योंकि उनको वो एक ऐसे हैं पर्सन जो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिव और ब्रीथ कर रहे थे. तो उनको पता था कैसे करना है सब काम. हमें उनसे ये सीखना चाहिए. अब क्यों जरूरी है? तो अब सिंपल सी बात यह है कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करा कि पेशेंस के बिना कुछ हो नहीं सकता. भक्ति विनोद ठाकुर भक्त्यालोक में कहते हैं, जैसे ये भक्त्यालोक का है, ये मुझे महेश प्रभु ने भिजवाया था. थैंक यू महेश प्रभु अगेन. और वो जो मैंने वीडियो प्ले करा था उसका भी इंस्पिरेशन महेश प्रभु से आया था. तो थैंक यू प्रभु जी, आपके कारण ये क्लासेस थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो रही हैं, तो थैंक यू. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, फॉर द प्रैक्टिशनर ऑफ डिवोशनल सर्विस धैर्य विच इज पेशेंस इज एक्सट्रीमली नेसेसरी. Those who possesses the quality of धैर्य are called धीरा. अपने उसमें भी आया है, भगवत गीता में भी श्लोक है. तो and in absence of patience men become restless. इसमें men लिखा है but it actually both men and women they both become restless. बिना पेशेंस के, बिना धैर्य के बहुत ही आदमी विचलित हो जाता है बहुत जल्दी. By the quality of धैर्य practitioner first control himself and then the whole world. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन आंसर सेशन देख रहा था मैं, उनका एक है राधापति प्रभु, वो डेली भगवत गीता क्लास लेते हैं. उनके क्वेश्चन आंसर में किसी ने पूछा कि मेरा बेटा भक्ति में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं.
तो उन्होंने उनको बहुत अच्छा बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले पहले आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो भक्ति में, उसके बाद ये सोचना कि क्या करना है अपने आजू बाजू वाले लोगों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे प्लेन में भी जब इमरजेंसी अनाउंस होती है तो जो मास्क गिरता है उसमें बोलते हैं पहले खुद पहने फिर दूसरों की हेल्प करें। भक्ति में भी सेम यही है, पहले अपने आप को कंट्रोल करें, अपना धैर्य बढ़ाएं, उसके बाद लोगों को गाइड करने की कोशिश करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धैर्य का एक्चुअली एसेंस क्या है, मतलब उसका धैर्य का असल मतलब जो है वो है भगवान कृष्णा की अनुकंपा पे विश्वास करना, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कृष्णा हमारी मदद करेंगे ही करेंगे, और जब आप ऐसे करते हो तो आपके पास अपने पास ही पेशेंस आ जाता है, तो हमें जल्दबाजी नहीं रहती कुछ चीज मांगने की। और जब हमें लगता है कि हमें अपना कर्म करना है और भगवान हमें जो हमारे लिए सही होगा वो देंगे ही देंगे, तो क्या होता है उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस है भगवान के प्रति वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद दूसरा है डिटरमाइंड टू टेक द शेल्टर ऑफ हिज लोटस फीट एंड नेवर लीव। अभी क्या होता है, ये एक डिटर्मिनेशन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग जब बहुत परेशान होते हैं तो भगवान के चरणों पे गिर जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हम उनका चरण कभी छोड़ेंगे ही नहीं, भले ही खुशी हो चाहे दुख हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ धैर्य एक ऐसी चीज है जिसके कारण हम अपने स्पिरिचुअल गोल्स पर पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि धैर्य नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, आप स्पिरिचुअल गोल्स में नहीं पहुंच सकते। वैसे धैर्य मटेरियल लाइफ में भी बहुत जरूरी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में तो अगर आपके पास धैर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। उसके बाद 3 तरह की एप्लीकेशन है हम लोगों ने, एक तो पहले अभी डिस्कस करी है। पहले धैर्य दिखाना चाहिए अपने आप से। कई बार क्या होता है लोगों को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे 16 माला नहीं हो पा रही है, अब मैं क्या करूं। तो क्या करता है अपने ऊपर दे गिव अप ऑन देमसेल्व्स। तो सबसे पहले पेशेंस अपने आप को दिखाओ कि यार ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं गिर गया, वापस खड़ा होऊंगा, वापस चलना शुरू करूंगा, वापस ट्राई करूंगा 16 की, फिर गिर गया कोई बात नहीं, वापस करूंगा। कभी हिम्मत नहीं हारे, धैर्य से काम लें, तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान वो जो आपका एंडेवर है, वो जो आपकी एक इच्छा शक्ति है जिसको वो देख रहे हैं कि यार ये ना कितनी बार भी फेल हो रहा है लेकिन ये हिम्मत नहीं हार रहा है, मतलब ये धैर्य दिखा रहा है, तो भगवान खुद ही आपकी हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन होती है खुद पे। सेकंड उसकी एप्लीकेशन होती है फेलो बीइंग्स पे। दैट मीन्स आपको ये धैर्य दिखाना चाहिए। कई बार हमारे साथ क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी भक्ति की परीक्षा ये होती है कि कोई आपसे किस तरीके से बात करता है और आपका मूड इस तरह से चेंज हो जाता है जैसे किसी ने आपको कुछ बुरा भला कह दिया और सडनली आपको गुस्सा आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपने धैर्य नहीं दिखाया, आपने ये नहीं समझने की कोशिश करी कि वो जो सामने वाला है वो किस रेफरेंस में बात कर रहा है, आपने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया। तो क्या होता है कि आप दूसरों में भी दूसरों के प्रति अगर धैर्य दिखाना कम कर देंगे तो क्या होगा कि आप बहुत ही जल्दी विचलित हो जाएंगे, बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाएगा, बहुत जल्दी आप चीजों से हारने लग जाएंगे। तो हमें दूसरों के प्रति भी बहुत ही ज्यादा धैर्य दिखाना चाहिए कि यार कभी सपोज हम लोगों ने ऐसा नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा है, तो बात नहीं मानी तो उसको घर से नहीं निकाल देते हैं, उसको बात नहीं मानी तो उसको किसी तरह से समझाते हैं, फिर पेशेंटली उसको समझाते धीरे धीरे वो समझता है। लेकिन कभी उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कभी, लेकिन उसको घर से बाहर नहीं निकालते हैं कि दैट्स इट, वी हैव गिवन अप ऑन यू। तो वैसे ही हमें फेलो बीइंग्स के लिए करना चाहिए। हर किसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि हम पेशेंस दिखाएं। और लास्ट जो लेवल है एप्लीकेशन का वो है प्रोसेस पे। काफी बार मैंने ऐसे सुना है कि कई लोग बोलते हैं कि यार मैं माला कर रहा हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा, तो मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ। तो अभी वो क्या है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोसेस को। अब जैसे एक बीज डला है, उसको पेड़ बनने में टाइम लगता है, वैसे ही भक्ति का बीज जब पड़ा है उसको पूरा उसका जो वृक्ष बनेगा उसको फलने फूलने में, उसके बड़ा होने में टाइम लगता है। अगर आप 10 दिन आपने 16 माला कर ली और सोचा कि यार कुछ मजा ही नहीं आ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है और मैं छोड़ देता हूँ उसको, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो धैर्य बहुत जरूरी है इसमें। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है लेकिन
इसमें धैर्य बहुत जरूरी है। तो ये जो धैर्य है ये तीनों लेवल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें एक भी लेवल पे धैर्य छोड़ देंगे तो आपकी भक्ति में बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। या तो आप अपने ऊपर धैर्य करना छोड़ देंगे तो भी प्रॉब्लम है, दूसरे लोगों के सामने धैर्य नहीं दिखाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, और अगर इस प्रोसेस को, भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें धैर्य नहीं दिखाएंगे तो ये भी आपके काम नहीं आएगा। उसके बाद एज ये प्रभुपाद का जो परपोर्ट है उसके वहां से लिया हुआ है। As already explained, one should not be idle, but should be very enthusiastic about executing the regulative principles. Tat karma pravartana. Neglect of regulative principles will destroy the devotional service. In this Krishna consciousness movement, there are 4 basic regulative principles: forbidding illicit sex, meat eating, gambling, and intoxication. A devotee must be very enthusiastic about following these principles. If he becomes slack in following any of them, his progress will certainly be checked. Srila Rupa Goswami therefore recommends Tat Karma Pravartanat. One must strictly follow the regulative principles of Vaidhi Bhakti. In addition to these 4 prohibitions, Yama, there are positive regulative principles which is called Niyama, such as daily chanting of 16 rounds on Japa Mala beads. These regulative activities must be faithfully performed with enthusiasm. This is called Tat Karma Pravartana or varied engagement in devotional service. So Prabhupada इसमें उत्साह, निश्चय, धैर्य और तत्त कर्म प्रवर्तना, ये चारों को एक ही पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् क्या होता है कि नो हेजिटेशन एंड नो कॉम्प्रोमाइज विद द रूल। तत्त कर्म प्रवर्तनात् का मतलब होता है फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस। यमा दैट इज 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हमने अभी डिस्कस करे, और नियमा मतलब जो चीज यमा है जो हमें नहीं करना है, और नियम है जो हमें करना है। सो ए बी सी डी डी, ये जो नियम है कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? कोई भी आप लोगों में से ए बी सी डी और डी क्या है? कोई बात नहीं। ए से है एसोसिएशन, ए से, और बी से क्या है? भक्ति, बुक्स। प्रभु जी हार्ट चैंटिंग, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग। डी से डाइट, डाइट मतलब प्रसादम, एंड अनदर डी है डीटी वर्शिप, डिवोटीज, डीटी वर्शिप, वो एसोसिएशन में आ गया ना। Okay. So thank you Mataji. So nothing is basically difficult if you break it down in chewable bites. ये बहुत important है क्योंकि ये आप अगर अपनी मटेरियल लाइफ में देखें या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में देखें, दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है कि अगर ये सुमित प्रभु और राहुल प्रभु, आशीष प्रभु, ये लोग तो बहुत इजीली समझेंगे ये कि अगर आपको कोई कोडिंग करने को दी जाती है तो आप उसको छोटे छोटे से चंक्स में कोडिंग करते हैं, फिर उसको सबको कंबाइन करके एक पूरा कोड तैयार होता है। तो उसमें क्या होता है, सेम हमारी लाइफ में कोई भी अगर काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, उसको कुछ छोटे छोटे पार्ट में करके दिया जाए तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, अब जैसे संस्कृत है, संस्कृत तत्त, अब जैसे संस्कृत हम लोगों ने पढ़ा तो प्रभुपाद ने, अगर आप वो वर्स देखो तो उसमें वर्स में क्या बताते हैं प्रभुपाद की, ये जो वर्स है हमने शुरू में जो पढ़ा था, मैं वापस उसको दिखाता हूँ। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अब क्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् में, एक सेकेंड, तत्त कर्म प्रवर्तनात् में कहीं पर कोई संधि विच्छेद नहीं दिख रहा है इसमें, तो हमें इसको ऐसे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर प्रभुपाद ने उसका संधि विच्छेद कर दिया तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तो एकदम से समझ में आता है वो, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा, उसको चेंज कर दिया, छोटे छोटे बाइट साइज में करा तो थोड़ा सा आसान हो गया। इसी तरीके से जो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं अगर हम उसको छोटे छोटे बाइट्स में डिवाइड कर दें। सो दिस इज हाउ आचार्यस गिव स्मॉल टास्क एंड एक्टिविटी। तभी हम लोगों ने क्या करा है कि सुबह प्रभुपाद ने दिया है कि सुबह 4 बजे उठो, फिर मंगला आरती करो। 4 बजे उठने का एक बेसिकली पार्ट हो गया, फिर एक पार्ट हो गया मंगला आरती का, फिर मंगला आरती के बाद 2 घंटे चैंटिंग करो, उसके बाद गुरु पूजा, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम, उसके बाद प्रसादम। तो ये चीज छोटे छोटे से उसमें टास्क छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो इट्स इजियर टू टेक इट। ठीक है,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स, बट ऑल ऑफ अस कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। आप जो भी कर रहे हो उसको बहुत अच्छे लव के साथ करो, तो वो क्या आपको करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें, अब जिसको भी भक्ति में आगे बढ़ना है वो एक दिन में भक्त नहीं बन सकता, एक रात में भक्त नहीं बन सकता, लोगों को जन्मों लग जाते हैं। तो अगर आपको भक्ति करनी है तो उसको छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपने बस ये डिसाइड कर लिया कि भाई अगले 21 दिन तक, जैसे थैंक यू राहुल प्रभु, चैंटिंग 16 राउंड ऑलरेडी, सुमित प्रभु थैंक यू वेरी मच। तो इन लोगों ने चैंटिंग शुरू कर दिया। द नेक्स्ट स्टेज विल बी, जो लोग 16 राउंड कर रहे हैं, कि मैं 2 घंटे जब बैठ रहा हूँ चैंटिंग के लिए, आई विल गिव माई 100%। तो आप बहुत बार गिरोगे उसमें भी, 2 घंटे में बहुत बार इधर उधर दिमाग जाएगा, लेकिन फिर भी डिटर्मिनेशन के साथ तत्त कर्म प्रवर्तना, दैट मीन्स रेगुलेशन को फॉलो करूंगा, मेरे को मजा आए चाहे नहीं आए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने सबसे पहले बताया था कि दिमाग, वी शुड नॉट ट्रस्ट आवर माइंड, हमने दिमाग पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा दिमाग कई हमको चीजें बताएगा कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ मत, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन हमें उन सबको छोड़ना है ना, उन सबको छोड़ना है, और हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं हर बार अगर मैं जितनी बार भी फेल हुआ कोई बात नहीं, मैं उठूंगा और वापस करूंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये मूड था जो हमें आचार्य ने बताया है फॉलो करने के लिए। अब ये भी भक्त आलोक से है जो मेरे को महेश प्रभु ने भिजवाया था। Srila Rupa Goswami has enjoyed the system of Tattat Karma Pravartanat, acting according to regulative principles for those aspiring to perform devotional service. In Updeshamrita, which is nectar of devotion, activities by which pure devotional service is cultivated is called Tattat Karma Pravartanat, है ना। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् में ये है कि जाना पड़ेगा, इसमें जो एग्जाम्पल है वो है शबरी का। अब शबरी को उनके गुरु ने बोला कि राम आएंगे, श्री रामचंद्र जी आएंगे, आपको उनके लिए आसन बनाना है और आपको उनके लिए फल फ्रूट तोड़ के लाने हैं और आपको उनकी सेवा करनी है। अब ये शबरी को जब ये इंस्ट्रक्शन मिले थे, शायद वो 12-13 साल की थी, ठीक है। और वो क्या करती थी, वो रोज सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करके सीधा भगवान के आसन तैयार करना, फिर उनके लिए खाना बनाना, फिर उनके लिए फल तोड़ के लाना, उनको टेस्ट करना, हर एक फल को टेस्ट करके रखती थी कि ये मीठा है, ये नहीं मीठा है। और वो करती और फिर रात शाम तक इंतजार करती थी, नहीं आती थी तो थोड़ा सा उदास होकर सो जाती थी। लेकिन नेक्स्ट डे वापस सेम चीज, उसी उत्साह के साथ, उसी निश्चय के साथ, उसी धैर्य के साथ वो वापस वही काम करती थी। और कितने साल करा उन्होंने। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी आए थे तो बहुत बुढ़ी हो गई थी। तो आप सोचो कोई पर्सन को पूरी जिंदगी लग गई सिर्फ श्री रामचंद्र जी को सर्व करने के लिए, लेकिन उन्होंने सारी चीजें दिखाई। पहली चीज उन्होंने क्या दिखाई, तत्त कर्म प्रवर्तना, दैट मीन्स क्योंकि गुरु ने बोला है तो मेरे को करना ही है। अब गुरु ने ये नहीं बताया उसको कि कब आएंगे श्री राम, ये नहीं बोला कि परसों आएंगे या 20 साल बाद आएंगे, ये नहीं बोला, बोले कभी भी आ सकते हैं। तो उन्होंने तत्त कर्म प्रवर्तनात् करा, उन्होंने उनकी बात मानी और उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे को कितनी बार करना पड़ेगा। उन्होंने उत्साह के साथ करा, निश्चय के साथ करा, कॉन्फिडेंस के साथ, और धैर्य बहुत ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्त कर्म प्रवर्तनात् एक ऐसी चीज। और शबरी को एंड में मिल गया श्री राम और उनको शी वेंट बैक टू गॉड हेड, ठीक है। और ये जो चीज थी, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें अपने गुरु साधु और शास्त्रों को ऐसे ही फॉलो करना चाहिए जैसे शबरी ने करा, है ना। क्योंकि अगर हम लोग होते तो बोलते यार ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो पहले तो ये पता करो राम कब आएंगे, फिर वो अपनी सारा उम्र यही निकालने में लग जाती कि राम कब आएंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता था कि राम आते और वो तैयार नहीं होती, और उसका जो एक मोमेंट था ये 84 लाख योनि से बाहर जाने का, वो निकल जाता। दूसरा एग्जाम्पल है, एक अनएजुकेटेड डिवोटी था और वो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसके गुरु ने बोला कि तुम्हें भगवत गीता पढ़नी है। अब गुरु को पता नहीं था कि इसको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन उन्होंने बोल दिया। तो वो बेचारा रोज उठा के भगवत गीता और रोज खोल के कोशिश करता था पढ़ने की। उसको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन एक बार वो रो रहा था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे, देखो अनपढ़ है, भगवत गीता खोल के बैठा है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। सारे ब्रह्मचारी उसका मजाक उड़ाते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने उसको देखा कि वो उल्टी भगवत गीता उल्टी पढ़ रहा है, उल्टी रखी हुई है और रो रहा है। और
तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, बोले कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला गुरु मोरा, मेरे को बंगाली में याद नहीं है, मेरे को याद था पहले। उन्होंने बोला मेरे गुरुजी ने मुझे भगवत गीता पढ़ने को बोला है, लेकिन मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो बोले तुम इसलिए रो रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैं ये सोच के रो रहा हूँ कि हमारे जो प्रभु हैं कृष्ण, वो इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त के लिए चैरिटियर बनने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तो एकदम से चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गला लगा लिया। उन्होंने बोला कि भगवत गीता का जो सार है पूरा, वो तुम्हें समझ में आ गया है। तो तुम भले ही तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन तुमने सारे के सारे वेदों का, सारे के सारे पुराणों का, सब चीज का ज्ञान एक साथ ही ले लिया है और अभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। उन्होंने गले लगा लिया। तो ये एक और तत्त कर्म प्रवर्तनात् का एग्जाम्पल है, क्योंकि गुरु ने बोला तो गुरु को चैलेंज नहीं करा कि गुरु कुछ और बताओ, ये मेरे से नहीं होगा क्योंकि मुझे भगवत गीता पढ़नी नहीं आती। वो रोज लेके बैठता था, है ना। तो ये एक और एग्जाम्पल है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। प्रभुपाद बोलते हैं to practice the regulative principles of bhakti yoga, one should under the guidance of an expert spiritual master follow certain principles. One should rise early in the morning, take bath, enter the temple and offer prayers and chant Hare Krishna. Then collect flowers to offer to the deities, cook foodstuffs to offer to the deities, take prasadam and so on. There are various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam from pure devotees. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, this practice can help anyone rise to the level of love of God, that means Krishna Prem, and then he is sure of his progress into spiritual kingdom of God. ये जो लाइन है, ये बहुत ही assuring लाइन है। इसमें बोला है कि ये जो काम जो प्रभुपाद ने बताए हैं, अगर ये कोई भी करता है, ये नहीं बोला कि उसके लिए आपकी कोई और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसके लिए। अगर आप ये कर रहे हो तत्त कर्म प्रवर्तना, दैट मीन्स गुरु साधु शास्त्र ने जो बोला है, जिस प्रभुपाद ने बोला है, अगर हम ये करते हैं तो हम लोग कृष्ण प्रेम पा सकते हैं, और उसमें कोई भी संशय नहीं है, देयर इज नो डाउट। उन्होंने बोला ही इज श्योर ऑफ हिज प्रोग्रेस। तो ये बहुत ही अश्योरिंग लाइन है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बोलते हैं, फर्दर मोर in order to be successful in devotional service, one must give up the association of undesirable people. ये हम लोगों ने इसमें से किसी ने नॉट लास्ट क्लास से पहले पूछा था क्वेश्चन, must give up association of undesirable people. This includes karmis, jnanis, yogis and other non-devotees. Once, अब ये हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए इसमें। इसमें लिखा है कि कर्मीज, ज्ञानीज और योगीज, इनसे भी दूर रहना चाहिए। Once Shri Chaitanya Mahaprabhu was asked by one of his householder devotees about general principle of Vaishnavism. प्रभु जी sorry to interrupt, less than 1 minute रह गया। Okay. ये 1 minute में डिडक्ट हो जाएगा, तो फिर से एंटर कर लेते हैं। चलो ठीक है, हाँ मैं इसको एंड करता हूँ, आप वापस एंटर कर लो। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। वापस मैं इसको बंद कर रहा हूँ, वापस स्टार्ट करें आप लोग। हाँ जी, थैंक यू प्रभु जी।